पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, इन दिनों बिहार और देश की राजनीति में एक शख्स की चर्चा काफी जोरों पर है और उनका नाम है नीतीश कुमार। आजकल हर कोई अपने अपने तरह से, अपने अपने सोच के माध्यम से नीतीश कुमार को परिभाषित कर रहा है। कोई लोग उनको विकास पुरुष कह रहा है, कोई जंगल राज के प्रणेता कह रहा है, तो कोई अविश्वसनीय कह रहा है। लेकिन हम आपको बताते चलें कि नीतीश कुमार के ही एक करीबी मित्र उनके पार्टी में रहे, उनके साथ काफी लंबा उनके काम का अनुभव रहा, लेकिन अब वो नीतीश कुमार के साथ नहीं है। अब वो भारतीय जनता पार्टी में है और उनका नाम है आरसीपी सिंह। जी हाँ, वही आरसीपी सिंह जिस पर नीतीश कुमार कभी बहुत भरोसा करते थे, और इतना भरोसा करते थे कि अभी जो पद नीतीश कुमार लिए हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद, कभी वह पद आरसीपी सिंह के पास था। तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार आरसीपी सिंह पर कितना भरोसा करते हैं। और जाहिर सी बात है, आरसीपी सिंह भी नीतीश कुमार के काफी करीबी थे। नीतीश कुमार के हर दुख सुख में वो शामिल रहते थे, और जेडीयू का जो संगठन का विस्तार आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें आरसीपी सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन रिश्ते में खराश आई और अब आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के साथ नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम उनकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि जब से नीतीश कुमार और जदयू का दामन आरसीपी सिंह ने छोड़ा है, तब से लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं। और उस क्रम में आरसीपी सिंह ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, बोलते बोलते वो इतना आक्रामक हो जाते हैं कि लगता नहीं है कि नीतीश कुमार के कभी वो सच्चे सिपाही रहे हैं या फिर मित्र रहे हैं। आपको बताते चले कि आरसीपी सिंह के ही बाद रणवीर नंदन भी भाजपा में आए। रणवीर नंदन भी नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में थे। ललन सिंह के साथ उनकी अनबन होने की वजह से वो भारतीय जनता पार्टी में आए। लेकिन आपने देखा होगा, रणवीर नंदन की बोली काफी संयम ता भरी रहती है और संयम भाषा का प्रयोग करते हैं। नीतीश कुमार पर बहुत ज्यादा हमलावर नहीं होते हैं। और बाकी भी नेताओं को आप देखें तो जो नीतीश कुमार को छोड़कर आए हैं, उनमें बहुत कम लोग ऐसे हैं जो नीतीश कुमार पर डायरेक्ट हमलावर होते हैं। लेकिन आरसीपी सिंह अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। लगातार नीतीश कुमार पर शब्दों के बाण चलाते हैं। पिछली बार भी आपने देखा, उन्होंने यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार की दिमागी संतुलन ऐसी है कि वह किसी भी बड़े पद को लेने के काबिल नहीं है। अब एक नया विवाद फिर से आरसीपी सिंह ने शुरू कर दिया है। यहाँ पर आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी में तो आरसीपी सिंह है, लेकिन उनके भविष्य के बारे में अभी तक कोई भी रूपरेखा तय नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा उनमें रुचि नहीं ले रही है। कौन सा चुनाव उनको लड़वाती है, या पार्टी में कौन सा पद उसको देती है, या भारतीय जनता पार्टी में एक्टिवनेस, सक्रियता को लेकर भी देखे तो आरसीपी सिंह बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। शायद यही वजह हो कि नीतीश कुमार पर लगातार वो प्रहार कर रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी उनको कुछ दे दे, जैसा कि नीतीश कुमार बार बार बोलते भी हैं। सबसे पहले आइए उनका बयान सुनाते हैं कि ताजा बयान में आरसीपी सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। उमंग के साथ 22 जनवरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप जरा समझिए कि अपना जो देश 1947 में आज़ाद हुआ, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको आप लोग कहते हैं सांस्कृतिक आज़ादी, जो हमारी पुरानी जितनी हमारी सब चीज़ें थी। तो आज 22 जो समझिए जनवरी होगा, वो अभूतपूर्व दिवस इसलिए है कि भारतीय इतिहास में 500 वर्षों के बाद जो एक स्वाभिमान, राम सिर्फ भगवान ही नहीं बल्कि वो समझिए विश्व में एक स्वाभिमान के प्रतीक रहे। सर, सोनिया गांधी और लालू यादव कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम वहाँ। देखिए, उनका अपना अपना पार्टी का स्टैंड है, उसमें हम लोग क्या कहेंगे। लेकिन सोनिया जी को तो हम नहीं जानते, लेकिन अभी लालू जी के बारे में आपने देखा होगा कि 1-2 महीना पहले उनका पूरा परिवार बिहार में और बिहार के बाहर जितने मंदिर हैं सब में जाके माथा टेक रहे थे। मतलब कि भगवान पर उनको आस्था है, भगवान पर विश्वास है। और राम पर किनका विश्वास नहीं है।
उनको आप क्या कहना चाहते हैं सर, जाना चाहिए मंदिर या नहीं? देखिए, हम तो उनके सलाहकार हैं नहीं, लेकिन स्वाभाविक है कि राम जो है, ये देखिए उनको संकुचित दायरे में नहीं रखा। राम मैंने क्या बताया आपको कि विश्व में सब लोग राम राज्य की बात बोलते हैं। राम राज्य का मतलब क्या होता है कि समाज में कहीं पर भी भेद नहीं होना चाहिए किसी के आधार पर, और राम राज्य इसीलिए जाना जाता है। बहुत से ऐसे मंत्र जो है सर वो इसका विरोध कर रहे हैं कि मोदी जी को नहीं करना चाहिए इसका उद्घाटन। देखिए, अब उनका अपना अपना एक नजरिया होता है। देखिए, एक बात जरा समझिए, मानव का जो स्वभाव होता है ना, उसमें एक बहुत ही नकारात्मक जो स्वभाव होता है ईर्ष्या, डाह, जलन। संत हो जाने से सिर्फ यह नहीं होता है किसी के मन से ईर्ष्या खत्म हो गई, डाह खत्म हो गया, जलन खत्म हो गया। भाई, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और उनके कार्यकाल में उन्होंने ही भाई उसका शिलान्यास किया। और ये तो समझिए कि मैंने बताया ना कि 500 वर्षों के बाद इस तरह संजोग किसको मिला है, और वो प्रधानमंत्री हैं, उनके सामने ये होगा तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो बहुत लोग जिनका दिल, विचार, दिमाग, हृदय संकुचित है, उसको उस नजरिए से देखते हैं। सबको स्वागत करना चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।